बच्चों, आप सभी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में सुना है? कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक नहीं सुना हो इसके बारे में? कोई भी नहीं है ना ऐसा बच्चा? सभी ने सुना है? अच्छा, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये अभियान क्यों है, क्यों चलाया गया है, किस लिए चलाया गया है? बता सकता है कोई बच्चा? कोई भी एक बच्चा बता सकता है? भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सीधा सीधा मतलब निकल कर आता है इससे, बेटी को हमें क्या करना है? पढ़ाना है और बेटी को बचाना है। कैसे बचाना है ना? बेटियों को मारने से बचाना है, उनको शोषण से बचाना है हमें, है ना? आप लोग देख रहे होंगे जैसे दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, हमारा बेटा बेटी का रेशो कम होता जा रहा है, यानी बेटे आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे और बेटियां कम देखने को मिलेंगी। मिलेंगी ना? है ना? ऐसा ही हो रहा है ना? यही हो रहा है। और क्या होता है? बेटियों को स्कूल पढ़ने भेजा जाता है और बेटों को भेजा जाता है, नहीं भेजा जाता, है ना? बेटियों को नहीं भेजा जाता, बेटों को भेजा जाता है। हालांकि पैर नीचे करो बेटे। अब थोड़ी लोगों की मानसिकता में अंतर आया है। अब लड़कियां भी स्कूल पढ़ने जाती हैं, लेकिन अभी उतना नहीं आया है ना? लड़कियों को स्कूल तक तो भेज दिया जाता है, लेकिन उन्हें आगे की शिक्षा नहीं दी जाती ना, है ना? फिर उनको घर पे बिठा लेते हैं, आगे पढ़ाई नहीं कराते हैं। तो ऐसे आज आपका मीना मंच है, तो मीना मंच में आज आपको हम छोटी सी जानकारी देंगे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में। कब इसकी शुरुआत हुई, इसको क्यों शुरू किया गया, है ना? हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, तभी तो उनका आविष्कार किया जाता है। क्यों भाई? तो इसकी शुरुआत बेटा 2015 में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी, है ना? इसलिए की थी उन्होंने क्योंकि हमारे देश में बेटियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी और उनको शिक्षा से भी वंचित रखा जा रहा था। अगर कहीं पे बच्चों को स्कूल भेजा भी जा रहा था, लड़कियों को, तो केवल उनको स्कूली शिक्षा तक सीमित कर दिया गया था, है ना? स्कूलों तक भेजा जा रहा था। 8वीं करा दी बच्चों को, 10वीं करा दी, जयंती बातें नहीं। उसके बाद में क्या, उनको हायर एजुकेशन नहीं दी जाती थी। तो इसके लिए हमारे मोदी जी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करी। अब देखो, इसकी अभियान की शुरुआत करने के बाद में क्या क्या किया गया? सबसे पहले उन राज्यों और उन जिलों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करना, हम एक डाटा बनाते हैं, है ना? आप लोगों का भी पढ़ाई का डाटा बनता है ना? कौन कितने नंबर लाता है, कौन कितने कम नंबर लाया, कौन ज्यादा नंबर लाया। ऐसे ही बच्चों का डाटा बनाया गया, एक रेशो डिवाइड करा गया कि 1000 जैसे बच्चे हैं तो 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। तो ये रेशो हमारे देश में बहुत कम था, है ना? तो उन्होंने जब ये देखा कि ये रेशो हमारे देश में बहुत कम है, तो उन्होंने इसकी शुरुआत की, ताकि बच्चियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था, है ना? पढ़ाया नहीं जाता था। और भी बहुत सारे शोषण होते हैं, ससुराल में शोषण होता है, घर में शोषण होता है, बाहर शोषण होता है। तो उन सब से बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, लोगों को इसका महत्व बताया गया, क्योंकि धीरे धीरे लड़कियों की संख्या और लड़कियों की शिक्षा बहुत कम होती जा रही है। तो 2015 में 22 जनवरी को मोदी जी ने छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत करी थी और उन्होंने कहा कि हम ऐसे जिलों को, ऐसे राज्यों को चिन्हित कर लें जिनमें क्या हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा कम है, और वहां पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय ने, है ना, जो हमारे महिला सशक्तिकरण संगठन है, उन सब ने मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाने की शुरुआत करी और महिलाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए और उनकी जो जन्म दर है उसको बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, लोगों को जागरूक किया। तो आप भी ऐसा करेंगे, घर में अपने जागरूक करेंगे, घर में सबको, कि भाई अपने बच्चों को, जो भी लड़कियां हैं वो घर जाके अपने माता पिता को समझाएं, लड़के भी समझाएं कि लड़कियों की शिक्षा भी बहुत जरूरी है और उनका जीवन उतना ही बहुमूल्य है जितना कि एक लड़के का जीवन बहुमूल्य है। जीवन तो सबके अंदर है ना, है ना?
जंतुओं के अंदर भी है, पेड़ पौधों के अंदर भी है, इंसान के अंदर भी है। तो ऐसा क्यों मान लें कि हम लड़कों के अंदर जीवन है, लड़कियों के अंदर जीवन नहीं है? केवल लड़कियों की ही अपेक्षाएं हैं, लड़कों की अपेक्षाएं नहीं होती, लड़कियों की भी होती है ना। लड़कों की थोड़ी होती है, वो भी तो अपने सपने देखती है ना आगे बढ़ने का, पढ़ाई लिखाई करें, जीवन में आगे बढ़े, कुछ बने। तो अपने घर पे सभी को समझाएं, हम भी समझाएंगे, हम भी फोन करेंगे सभी को, घर पे जाके समझाएंगे भी, और आप भी अपनी तरफ से अपने मम्मी पापा को समझाएंगे। सभी समझाएंगे? कौन कौन बच्चे समझाएंगे? हाथ उठाओ कर। वेरी गुड, क्लैपिंग करो सभी अपने सभी। तो सभी बच्चे समझ गए? बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और बच्चियों की जन्म दर को, है ना, आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी मृत्यु दर बढ़ती जा रही थी, उनकी संख्या कम होती जा रही थी, इसलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करी। और अब तो ये पूरे देश में फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है ना, है ना। और देखो बेटियां बड़ी अमूल्य होती है ना, उनको देवी का रूप माना जाता है, लक्ष्मी, सरस्वती, है ना, दुर्गा। लड़कों को गणेश जी का माना जाता है, जयंती बता रही है ना। लड़कों का भी अपना रूप होता है भगवान का, लेकिन लड़की को हमेशा देवी स्वरूप का माना जाता है ना। हर लड़की में कोई ना कोई देवी जरूर बसी है, तो कभी भी उनका अपमान ना करें, उनका सम्मान करें, है ना। चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माता हो, या अन्य भी आपके जीवन में आगे संबंध बनेंगे, तो उनका सम्मान करें, उनके जीवन की रक्षा करें, है ना, और उनको भी आगे बढ़ने के मौके जरूर। समझ में आया सभी बच्चों को?